नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 24 अगस्त से पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने दी बड़ी जानकारी। दिल्ली की पात्र महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 26 अगस्त से पात्र महिलाओं को पेंशन से जुड़ा आधिकारिक पत्र मिलना शुरू होगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सरकार की ओर से लाभार्थियों तक आधिकारिक जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पात्र महिलाओं को अब अपने दस्तावेज और आवेदन से जुड़ी जानकारी तैयार रखनी चाहिए। दिल्ली लक्ष्मी योजना में अपात्र मिलने पर सहायता बंद, गलत जानकारी पर पूरी होगी रकम की वसूली। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए। अगर जांच में कोई लाभार्थी अपात्र पाया जाता है तो उसकी आर्थिक सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, पहले मिल चुकी सहायता की रकम भी वापस वसूली जाएगी। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देकर योजना का लाभ लेने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी जानी है। पात्रता के लिए उम्र, आय, दिल्ली में निवास, मतदाता पहचान और अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है। कथित दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार। कथित दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में कथित तौर पर अनियमितताएं हुई और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर जांच चल रही थी। एसीबी की कार्रवाई के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। जांच एजेंसी अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले में कथित भ्रष्टाचार और लेन देन से जुड़े पहलुओं पर जांच करेगी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल, बोले आखिर कब तक बीजेपी की तानाशाही चलती रहेगी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। एसीबी ने मंगलवार को कथित दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जैन को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है और कहा कि पिछला केस भी फर्जी था, ये केस भी फर्जी साबित होगा। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी बदलेगी। फेस रिकॉग्निशन और रियल टाइम लोकेशन से होगी निगरानी। दिल्ली सरकार सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। खासतौर पर फील्ड ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मोबाइल आधारित सिस्टम प्रस्तावित है। इसमें फेस रिकॉग्निशन के जरिए कर्मचारी की पहचान सत्यापित होगी और हाजिरी दर्ज करते समय रियल टाइम लोकेशन भी रिकॉर्ड की जा सकेगी। सरकार का मकसद अटेंडेंस को ज्यादा सटीक और जवाबदेह बनाना है। फिलहाल इस व्यवस्था की तकनीकी व्यवहार्यता जांची जा रही है। दिल्ली एसआईआर में 47 लाख नामों पर संकट। 24 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दिल्ली में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। दरअसल इन मतदाताओं के गणना फॉर्म अभी जमा या डिजिटाइज नहीं हुए हैं। दिल्ली में करीब 1 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। चुनाव आयोग 24 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी करेगा। इसके बाद मतदाताओं को अपने नाम की जांच करनी होगी। अगर नाम सूची में नहीं मिलता है तो दावे और आपत्तियां दाखिल कर नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। रक्षाबंधन पर यात्रियों को राहत। दिल्ली जबलपुर मथुरा रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन, बढ़ेगी सीटों की उपलब्धता। रक्षाबंधन के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से राहत की खबर है। त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली जबलपुर मथुरा रूट पर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। इन ट्रेन के संचालन से नियमित ट्रेन पर यात्रियों का दबाव कम करने और ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। 43 अफसरों के तबादले, कई डीसीपी और जॉइंट सीपी की बदली जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कुल 43 आईपीएस और डीएएनआईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी हुए। इस बदलाव में कई डीसीपी और जॉइंट सीपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई। ट्रैफिक, क्राइम, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, स्पेशल ब्रांच और पुलिस मुख्यालय समेत कई अहम विभागों में बदलाव हुआ। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से संभालने के निर्देश दिए गए हैं। कल से दिल्ली के कई इलाकों में 6 घंटे प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। इन क्षेत्रों में किल्लत। दिल्ली वासियों के लिए जरूरी खबर है। कल से राजधानी के कई इलाकों में करीब 6 घंटे तक जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। पानी की पाइपलाइन से जुड़े रखरखाव या मरम्मत कार्य के कारण सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे जरूरत के मुताबिक पहले से पर्याप्त पानी स्टोर कर ले। जलापूर्ति सामान्य होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में कम दबाव से पानी आने की संभावना रह सकती है। महिलाओं के लिए 56 लेडीज स्पेशल बस सेवाएं, 200 नई ई बसेस भी होंगी शामिल।
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए बड़ी पहल होने जा रही है। 19 अगस्त से 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू होंगी। ये बसेस 15 प्रमुख रूटों पर चलेंगी। इसके साथ ही दिल्ली के परिवहन बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस शामिल की जाएंगी। बसेस में सीसीटीवी, पैनिक बटन और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से महिलाओं और छात्रों की यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। हरियाणा मॉडल पर दिल्ली में फैमिली आईडी की तैयारी। सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान। दिल्ली में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सीधे पहुंचाने के लिए फैमिली आईडी की तैयारी हो रही है। हरियाणा की तर्ज पर प्रस्तावित इस व्यवस्था में परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी को एक यूनिट आईडी के जरिए जोड़ा जा सकता है। इससे अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होती है। सरकार का लक्ष्य लाभार्थियों की पहचान आसान बनाना, योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और पात्र लोगों तक सुविधाएं तेजी से पहुंचाना है। जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट्स के साथ एडमिशन जारी। दिल्ली एचसी ने हटाया पुराना स्टे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को डेप्रीवेशन पॉइंट्स के प्रावधान के साथ दाखिला प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके साथ ही पहले लगाए गए स्टे को हटा दिया गया। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके दाखिले पर डेप्रीवेशन पॉइंट्स की व्यवस्था का असर पड़ता है। दिल्ली में आधारभूत ढांचे को मिलेगी रफ्तार। डीडीसी फ्रेमवर्क में संशोधन को मिली मंजूरी। दिल्ली में विकास कार्यों और आधारभूत ढांचे को गति देने के लिए जिला विकास समितियों यानी डीडीसी के फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव मंजूर किया गया। नए ढांचे के तहत राजधानी के 13 राजस्व जिलों के लिए अलग अलग विकास समितियां काम करेंगी। एपेक्स कमेटी में पीडब्ल्यूडी और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अहम भूमिका दी गई। इसका उद्देश्य सड़क, फ्लाईओवर, बिजली, परिवहन, दूसरी बुनियादी परियोजनाओं में बेहतर तालमेल बनाना है। दिल्ली के अफसरों के लिए बुरी खबर। काम में देरी हुई तो जेब पर पड़ेगा भारी जुर्माना। दिल्ली के सरकारी अफसरों और बाबुओं के लिए अब काम टालना भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के प्रस्तावित सेवा अधिकार कानून के तहत तय समय सीमा में सरकारी सेवा नहीं देने या काम में बेवजह देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुर्माने की राशि 250 रुपए प्रतिदिन से शुरू होकर अधिकतम 5000 रुपए तक हो सकती है। मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाना और आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देना है। 2047 तक दिल्ली की बिजली मांग 25,500 मेगावाट पहुंचेगी। नेटवर्क विस्तार की बड़ी तैयारी शुरू। दिल्ली में बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरी विकास के साथ बिजली की जरूरत भी तेजी से बढ़ने वाली है। मास्टर प्लान दिल्ली 2047 के अनुमान के मुताबिक 2047 तक राजधानी की अधिकतम बिजली मांग 25,500 मेगावाट तक पहुंच सकती है। 2021 में यह क्षमता करीब 7,161 मेगावाट थी। भविष्य की जरूरत को देखते हुए 49 नए बड़े बिजली उपकेंद्र बनाने की योजना है। दिल्ली में जिला विकास समितियों का दायरा बढ़ा। 13 जिलों के लिए नया प्रशासनिक ढांचा मंजूर। दिल्ली में जिला विकास समितियों के ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया। अब राजधानी के सभी 13 राजस्व जिलों के लिए अलग अलग जिला विकास समितियां काम करेंगी। पहले ये व्यवस्था 9 जिलों तक सीमित थी। नए ढांचे का उद्देश्य विकास कार्यों की निगरानी और विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एपेक्स कमेटी में सभी कैबिनेट मंत्री, 13 जिला समितियों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत पीडब्ल्यूडी और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनेंगी 3 नई आवासीय कॉलोनीज, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 नई आवासीय कॉलोनीज विकसित करने की योजना बनाई है। ये कॉलोनीज गुलाबी बाग, कल्याणवास और बहापुर में बनेंगी। गुलाबी बाग में करीब 70 एकड़ और कल्याणवास में लगभग 30 एकड़ जमीन पर पुनर्विकास होगा। यहाँ टाइप 2, 3 और 4 श्रेणी के फ्लैट बनाए जाएंगे। वहीं बहापुर में आईएएस अधिकारियों के लिए टाइप 5 और टाइप 6 के 160 फ्लैट प्रस्तावित हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, खनौरी बॉर्डर पर डटे, सरकार से बातचीत की मांग तेज। दिल्ली कूच को लेकर किसानों और हरियाणा सरकार के बीच गतिरोध जारी है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हैं और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, फसल बीमा में सुधार और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। प्रशासन ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मी अनिल हत्याकांड का आरोपी निहाल उर्फ कुल्ला गिरफ्तार। दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मी अनिल कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी निहाल उर्फ कुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी और टिप्पर चालक गुलशन के बीच नजदीकियों का शक था। वो गुलशन को निशाना बनाने पहुंचा था, लेकिन मौके पर अनिल के मिलने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। गिरफ्तारी के बावजूद मृतक के परिजन और सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की।
दिल्ली मेडिकल घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सीपीए के पूर्व इंचार्ज को जमानत देने से इनकार। दिल्ली के चर्चित मेडिकल घोटाला मामले में अदालत ने सीपीए के पूर्व इंचार्ज को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में जांच एजेंसीज की कार्रवाई और कथित अनियमितताओं को लेकर सुनवाई चल रही है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल जेल में रहना होगा। कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया। दिल्ली में एपेक्स और जिला विकास समितियों का पुनर्गठन, विकास कार्यों को मिलेगी नई दिशा। दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एपेक्स और जिला विकास समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन समितियों के जरिए अलग अलग जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जाएगी। पुनर्गठन का उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देना है। दिल्ली के जयप्रकाश बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय मंत्री, पार्षद से राष्ट्रीय संगठन तक का सफर। दिल्ली से बीजेपी नेता जयप्रकाश को पार्टी का नया राष्ट्रीय मंत्री चुना गया है। जयप्रकाश का राजनीतिक सफर स्थानीय राजनीति से शुरू होकर राष्ट्रीय संगठन तक पहुंचा। वे पार्षद और महापौर जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद अब उन्हें पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके अनुभव को संगठन विस्तार और पार्टी की रणनीति में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। सितंबर में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल संभव, 2 अक्टूबर को नई योजना की तैयारी। केंद्र की मोदी सरकार में सितंबर महीने में बड़े मंत्रिमंडलीय फेरबदल की चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार संगठन और प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। इसके साथ ही 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर एक नई योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। संभावित फेरबदल में कुछ मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिलने और कुछ चेहरों को सरकार में शामिल किए जाने की अटकलें हैं। आप विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने छोड़ा, हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने छोड़ दिया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि विधायक को पुलिस ने रिहा कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निस्तारण कर दिया। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज रही। अदालत की कार्यवाही के बाद फिलहाल विधायक की हिरासत में होने का मामला खत्म हो गया है। लाल किला आतंकी मामले में जौसिर बिलाल वानी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली डिफॉल्ट जमानत। लाल किला आतंकी मामले में आरोपी जौसिर बिलाल वानी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आरोपी की डिफॉल्ट जमानत की मांग को खारिज कर दिया। मामले में जांच एजेंसीज आतंकी साजिश से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही हैं। आरोपी की ओर से कानूनी राहत की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।